गुड मॉर्निंग। अब सर्दी आ गई। धूप पे सेकने आज जाना सीढ़ियाँ होता है ना। सिखाऊंगी कैसे चढ़ना है। किसको आपने कैसे बता सकते ये देखो, हेलो गुड मॉर्निंग। ऐसे पकड़ के चढ़ना है। क्वेश्चन होता है ना कि प्रेगनेंसी में सीढ़ी चढ़ सकते हैं। आओ चढ़ के दिखाओ। किसी का किसी का बेबी निकल तो नहीं जाता हाँ हाँ पकड़ के है ना? गिर नहीं ऐसे नहीं, धीरे धीरे एक पैर, हाँ इसी पे रखो वो पैर, फिर दूसरा, हाँ एक सीढ़ी पे दोनों पैर रख के फिर चढ़ना है। ठीक है। हाथ में कुछ सामान होता है, फोन तो होता ही है आजकल। हाँ उतरना भी ऐसे कुछ ऐसे लेके नहीं उतर के, आना। हाँ हाथ खाली होने चाहिए। हाँ ऐसे चढ़ने उतरने में कुछ नहीं है, गिरना नहीं है। हाँ? हाँ बहुत आधी दुनिया का फर्स्ट फ्लोर पे है, और पहाड़ों पे तो सभी फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर लोग तो चलता अपना रहता है। आ जाओ। शिफ्ट ही कर और लेते किसी हैं। ने देखना है? आप देखो, आओ आप। सीढ़ियाँ चढ़नी है, कैसे चढ़ोगे? दोनों पैर हाँ ऐसे हाँ चलने। ऐसे चढ़ सकते हैं, लेकिन पकड़ के। हाँ और उतरने पैर में रखो नहीं, हाँ जो हम सिखा रहे हैं कि और हाँ चाहो करो करके। आप तो चढ़ते हो ना, पर लोगों को डर भी तो लगता है। आ जाओ, आज ऊपर क्लास लेते हैं, ऊपर क्लास लेते हैं। चलो पकड़ के, दोनों साइड से पकड़ के, दोनों साइड से पकड़ के। और अगर एक साइड से पकड़ रहे हो तो दोनों पैर सीढ़ी पे होने चाहिए। ऐसे तो गिरोगे नहीं ना, सीढ़ियाँ चढ़ने में कुछ नहीं है, गिरना नहीं है। हाँ। अब हमें फास्ट फास्ट चलना कैसे होता है ना, हम धीरे धीरे चलते हैं। चलो फास्ट फास्ट चलो, हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ के फास्ट फास्ट चलो। हाथ पकड़ के दो दो जने आ जाओ। हाँ धीरे धीरे, गिरना नहीं है बस। सीढ़ियाँ हो, स्कूटर हो, गाड़ी हो, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। पकड़ के हाँ, गिरना कभी नहीं चाहिए, बैलेंस नहीं बनता उतरते वक्त। और फास्ट फास्ट चलो, बहुत धीरे चलते हैं ना। हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ लो किसी का, और फास्ट फास्ट चलो, तेज चलो, तेज तेज, धीरे धीरे नहीं। सांस चढ़ना चाहिए। 6 मिनट पहले, 5 मिनट स्लो चलना है। हाँ जी आ जाओ। किसके साथ हो? ढूंढो अपनी वाइफ को। चलो तेज चलो, हाथ पकड़ के सैर करानी है। पूरी जिंदगी याद रखेगी मेरे। हम भगा रहे हैं ना, तो उसमें आधा जोर होने का लग रहा है। अच्छा बेल्ट लेके आओ, भाग के बेल्ट लेके आओ। जब मौका मिले, बिना प्रेगनेंसी के बता रही हूँ, भागना है। आराम आराम से नहीं करना। प्रेगनेंसी में भागना नहीं है, चलना है। एक और तरीका होता है तेज चलने का। हम लोग जब बेईमानी करते थे ना, कि उसमें भागना नहीं होता था, झुक के चलो, ऐसे ऐसे, इतना नहीं, कम झुक के। नहीं नहीं समझी नहीं, ऐसे चलो सब जने, धीरे धीरे। थक गए ना, जैसे सांस चढ़ रहा है। तुम पैर चौड़े क्यों कर रहे हो इतने? पैर इतने चौड़े क्यों कर रहे हो? चौड़े कर रही हो ना बहुत। हाँ बेल्ट बांधो, अगर किसी को डर लगता है तो बेल्ट बांधे। एक ऊपर, ये बाद में भी काम आती है। इससे कितना सपोर्ट रहेगा, है ना, रहेगा ना। और इसके अलावा चुन्नी भी बांध सकते हैं ऐसे ही। चुन्नी बांध के दिखाओ, बेल्ट ना हो जिनके पास। कोई बात नहीं, एक नीचे तो बंध ही जाएगी, फिर वापस आएगी एक्चुअली।
तभी पूरा होगा। दिखाओ वापस। आजकल फिर यहाँ से वापस लाके यहाँ बांध लेना। लंबी चुन्नी है किसी के पास? नहीं, ये सही नहीं हो रहा, तरीका सही नहीं हो रहा। आगे हमारा बॉडी पीछे रहेगी, बॉडी पीछे रहे, नहीं ये बड़ा पैर लो। हाँ, बॉडी पीछे रहेगी। हाँ, अब आगे चलोगे, बॉडी सीधी रहेगी। हाँ, जैसे थक गए तो हमारी ये एक्सरसाइजेज जो हम घर में करते हैं, समझे, ये करते हैं ना, फिर इसी पे वापस करते हैं हम। मैं कह रही हूँ इसी में आगे भी चलो, हाथ पकड़ लो, बिना हाथ पकड़े। कमर नहीं झुकानी, कमर सीधी रखनी है। हाँ, आ जाओ, करके दिखाओ जिसको सब। हाँ, इधर सामने आके करके दिखाओ, हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को करके दिखाओ। जैसे चलते चलते सांस थक गया, घुटने पे हाथ रख लो। वापस कैसे आओगे? उल्टे वापस कैसे आओगे? ये एक्सरसाइज होती है ना, एक यूजुअली होती है ना ये वाली। हाँ, लंजेस। हाँ, अब वापस कैसे जाओगे इसमें? बैक कैसे जाओ? नहीं, बिना मुड़े, बिना मुड़े। हमने बैक की भी तो करनी है ना एक्सरसाइज। हाँ, हाथ पकड़ लो, बिना हाथ पकड़े नहीं। आगे सामने खड़े होके, सामने खड़े होके, सामने खड़े होके ये वाली कराओ सब एक दूसरे को। आप करो। जाना है आपने, पीछे जाना है, आगे आना है। ऐसे आगे जाओ, आगे जाओ। आप भी जाओ, आप पीछे जाओ। सालसा सिखा रही हो, पीछे जाओ। सालसा में दोनों पैर नहीं टकराते हैं, उसका राइट आगे जाता है तो आपका लेफ्ट पीछे जाता है। रेखा, रेखा मुझे सिखाना, मेरे साथ करना। नहीं, तुम मेरे साथ करना। फोर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सालसा बाद में सीखेंगे, इतना भी सीख ले। अब उतरना सीखो। सेम वैसे ही। हाँ, उतरना ही में ही गिरता है। आपने मूवीज में देखा है ना, उतरने में ही गिरते हैं, पकड़ के। हाँ, जैसे हम चढ़े थे चलो। वैसे ही। एक मिनट ना, चढ़ तो एक बार जा भी और सकते। कपड़े भी ऐसे पहने कि आपके पैर के नीचे। कपड़े भी फंसने नहीं चाहिए, मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए, उसे गले में डाल लो। देखो, बैग में डाल के बैग में लेके जाओ, मोबाइल हाथ में नहीं, है ना। हमारा होता है ना क्रॉस करके, वो होना चाहिए। जल्दी जल्दी जाके एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब वॉक करनी हो गई हमारी, पार्क वाली हो गई, सुबह की वॉक हो गई। अब दोपहर के कुछ भी खाने से पहले या बाद में एक्सरसाइज करनी है, ताकि वो हजम हो। हजम करने की दवाई नहीं देती, जो मांगता है ना उसको और डांट पड़ती है। हाँ हाँ, हजम नहीं हो रहा तो खाना ही नहीं। धूप में मजा आया ना। ये धूप हमारी बहुत ज़रूरी होती है। गोलाई में बना लो। अब तेज तेज चलने से हमारी बैक की एक्सरसाइज होती है। ये गोलाई में ऐसी है, सब साफ है। अंदर इतने बेबी दिखा लो, खड़े हो तो फिर बैठ जाएंगे ना। हाँ जी, क्या हाल है?
पहला बेबी था ना। हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए रेडी बैठी हो? कब हुई डिलीवरी? आ जाओ रेखा। हैं? फ्राइडे शाम को, दोपहर को। इजी हुई थी, पहला बेबी था। ड्यू डेट 16 नवंबर को। हाँ पहले हो गया। उस वक्त अच्छा था, उस वक्त डर रहे थे? उस टाइम थोड़ा डर था। फिर एपिड्यूरल तो नहीं लगाया था? कह रहे थे अभी इतने हो गई है ना। अगर 5-7 घंटे लगते हैं तो हो ही जाती है। एपिड्यूरल का सोचा विचारी चल रही होती है, इतने हो जाते हैं। बता दो ना, एपिड्यूरल कोई चीज़ है, लगवाना है। क्यों बताओ, इससे पूछो। पेन हुए क्या? उस टाइम थोड़ा सा लगता है पर हो जाता अब बाद में याद करो तो बिल्कुल। है। हाँ तो है पर आप सहन करोगे ना, हो जाता है। कैसे सहन तो करोगे ही, मतलब खुशी खुशी सहन करोगे। अगर आपको ये होगा ना कि हम मेरे बेबी से मेरे मिलने की चाहे तो हाँ, ट्रेन लेट हो जाती है तो कैसे वेट करते हैं, उस वक्त भी तो तकलीफ होती है। तो क्या बोलोगे, नहीं करनी, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। वो एक लेडी ने बोला था, उनकी डिलीवरी हुई थी, आपने बात की थी उनसे। हाँ। फिर उन्होंने ऐसा कुछ बोला था कि अगर माइंड सेट कर रखा है ना, मेंटली आप रेडी होने चाहिए, ये तो हो जाता है। ये तो हो जाता है। उसने कहा ज्यादा प्रॉब्लम मेंटली है। पेनलेस वाला। हाँ, उसने कहा था कि ज्यादा प्रॉब्लम मेंटली है, फिजिकली कम है, मेंटली ज्यादा है। टॉर्चर हमारे आज के डेट में है, पहले नहीं था, पहले नहीं था। इसको देखने लगी थी मैं, मतलब मेरे बेबी को लेके आना है। क्या लगी थी? तस्वीर लगी ऊपर माथा। देखने लगी थी जब भी पेन हो रहे थे। हर पेन से सोचो हमारा बेबी एक स्टेशन आगे आ गया। हाँ, साउथ से चला नॉर्थ तक पहुंचना है। अगर साउथ वाले सोचेंगे नॉर्थ से चला साउथ तक पहुंचना है। हर स्टेशन के वो ले लो, मैप खोल लो और देखते जाओ कौन कौन से स्टेशन से कौन सी गाड़ी जाती है ना, यहाँ से साउथ तक जाती है। नहीं, चेन्नई एक्सप्रेस से आ रहा है। हर स्टेशन से, हर पेन में एक स्टेशन से लिटरली 70-80 पेन आते हैं। उसमें आता रहता है ना, एक वो मैप होता है, वेरी ट्रेन में एक स्टेशन आगे दिखाता है। हाँ, हर पेन के साथ अगर अच्छे पेन है, बहुत हल्के तो चाहे 2 दिन चलते हैं, वो आते भी 15-15 मिनट बाद है। ये तो और कोई डर रहा है? हैं? बताओ ना, दिखाने आए थे ऑफिस चले गए। 2 दिन आते थे, वो आते भी आधे घंटे बाद। शुरुआत होती ना, पता चल जाएगा क्योंकि वो रुक जाएगा। वो आधा सेकंड होगा, आधा मिनट होगा और फिर रुक जाएगा। अच्छा, तुम्हारा बेबी भारी था? सब मैं एक दूसरे का कंफ्यूज किया। ये ऑफिस चली गई, बता रही है। मैम ने बोला एडमिट हो जाओ या घर चले जाओ, अभी हल्का हल्का पेन है। बोला मैम मैं ये 6 में ही हूँ, वापस आ जाऊंगी 5 बजे। हाँ गए एक्चुअल में। हाँ, एक्चुअल में मैंने कहा एडमिट होना है। कह रहे मैं 2 घंटे वेट कर सकते हैं, 2-3 घंटे अभी। तो मैंने कहा हाँ अभी नहीं हो रहा, रात को कल होगा। कहते फिर मैं ऑफिस को ओवर दे आऊँ। मैंने बोला घर चले जाओ, रेस्ट कर लेना। बोले नहीं मेरे पास में इधर ही है। बोले मेरे घर तो जीरकपुर है, ऑफिस मेरे पास में ही। बड़े स्ट्रॉन्ग हो। स्ट्रॉन्ग नहीं है, देखो दिख रही है आपके सामने। पंजा लड़ाओ तुम भी उतने स्ट्रॉन्ग हो। और लास्ट डे तक तो ऑफिस आखिरी दिन तक। हाँ, और चाहे आज चली जाए। अच्छा है। लोगों ने वॉक हमारी कर रही थी पूरा बार, ऐसे लगता आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो उठने के स्टाइल बता देगा कितनी तकलीफ होती है, कितना एग्जॉशन होता है। कि सब दुनिया कराती है, अगर तुम करा भी लोगे तो कोई नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। कोई इतनी बड़ी बात होती, तुम सहमी हो अभी तक? ये नहीं सहमी, जब तक बोलते नहीं है ना तब तक मन की बात निकलती नहीं है। हाँ बोलो बोलो बोलो, बात करो तभी निकलेगा। इसका फेस से पता लग रहा है सहमी हुई है। ड्यू डेट कब है? आगे ड्यू डेट 20 की। पूछो, बात करो। बेबी देखो पहले तो मिलता क्या है, कितना बेबी का वेट तो 2.8 है मैम, वो तो दूसरी। और ये उल्टा घूम गया था एक्चुअली, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर हुआ, आराम से हो गया। एक्सरसाइज की थी ना, कौन कौन सी की थी? आ जाओ सिखाओ इनको, आज तुम लोगी क्लास। चलो आ जाओ फटाफट बताओ। नहीं बख्शना क्यों, देखो। अरे मैं जब डिलीवरी मेरी हुई थी ना, तो मैं जैसे रूम में आई तो एक सिस्टर से वेन नहीं मिल रही थी। मैंने उठ के वेन कैनुला लगाया। लाओ मैं लगा देती हूँ।
नहीं, यहाँ सामने आके बताओ, ऐसे ही बताओ कि ऐसे ऐसे करने हैं। आप इनको बताओ बस, जब मैं बताऊंगी तो समझेंगे, समझते नहीं है ना आप। ऐसे गोलदारे में बैठना है। वो कैसे हाफ स्क्वायर्स, हाँ वो तो अभी ऊपर करके आए हैं। एक बैक की एक्सरसाइज पता थी तुम्हें, अभी भी करनी है, बैठ जाओ तुम, वो तो तुम्हें अभी भी करनी है। इसको बताना, बैक की, पीछे हाथ करो, आपने वॉक कर ली, जो अभी तक कर रहे थे घर के सब जने बैठ जाएंगे, सबको करनी है ये। बॉयज को भी करनी है, आ जाओ आप लोग भी। सबकी कमर दर्द, गर्दन दर्द, मोबाइल देख के, लैपटॉप पे काम करके, आपको तो ज़्यादा करनी है लड़कों को तो। पीछे बस, जब जो सोफे पे नहीं बैठना, टीवी के आगे ज़मीन पे बिछा के रखो, ताकि जब ऐड आते हैं तब तो कुछ कर लो। बिल्कुल भी नहीं लग रही है सब में मैच। देखो ये हमारी सबसे स्मार्ट है, दूसरी को बुला लो, इसको, इसकी तो कल हुई है ना। हाँ, अरे वाह, देखो तुम भी खड़ी हो, बैठते ही नहीं हमारा पेशेंट। इसका बेबी कितना था वेट? 3.8। हाँ, इसका 3.8 था। और ये कितनी पतली दुबली, तो कोई रूल नहीं है कि सेम ही खाया तभी मोटा होगा, लेकिन एक्सरसाइज की थी, हो गया ना आराम से। कौन कौन सी की थी? सारी की थी। पैर दीवार वाली की थी, दीवार वाली नीचे बैठ कर, नीचे पैरों भार बैठ के करके दिखाओगे हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स को, बाकियों को दिखाओगी? दिखाओगी यहाँ बैठ के कैसे करके? टांके भी ज़्यादा नहीं लगे तुम्हारे, इतना कच करके भी बैठ के दिखाओ। सिस्टर कराना, हाँ ये वाली की थी ना। हाँ देखो, डिलीवरी के बाद लोग पॉटी करते थे ना, फिर बैठते ही होंगे ना, फिर आजकल कहते हैं बैठ नहीं सकते, टांके खुल जाएंगे। टांके नहीं खुलते हैं, हमारी स्किन बहुत इलास्टिक होती है, खुलते हैं फैट वाले, जहाँ पे जिनके, अगर मोटी होती मैं नहीं बिठाती, है ना। हाँ, पीछे दीवार के साथ बैठ के बताओ, ये वाली की होगी ना तुमने सबसे ज़्यादा। अब देखो डिलीवरी कल हुई है, आज बैठ पा रही है। अगर पुराना ज़माना होता पॉटी करते ना, करते आप लोग डिलीवरी से अगले दिन पैरों भार बैठते थे? बैठते थे ना, डिलीवरी से पहले दिन भी बैठते थे, और डिलीवरी जब 2 महीने की होती थी तब भी बैठते थे, पॉटी तो जाते ही थे। जैसे गांव के थे, हाँ रहते हैं पटना में, लेकिन फिर भी मसाला वसाला सब लोरी में रहते। हाँ, तो जब दिन चढ़ते थे, 2 महीने 3 महीने होते थे, सब काम करते थे ना। शुरुए से सब का हाँ, पता ही नहीं होता था प्रेगनेंसी। उठा लो, शाबाश, बहुत सुंदर। नहीं बस ये दिखाना है कि बैठ सकते हैं पैरों भार डिलीवरी के नेक्स्ट डे भी। दूध पिला रही हो? ठीक है, आ जाओ यहाँ, इनको एक्सरसाइज बताओ। ये इतनी अजीब अजीब बातें, कोई क्वेश्चन ही नहीं करता कि ऐसे होता तो पहले कैसे होता। हम सांस वैसे ही लेते ना जैसे 100 साल पहले लेते थे, अब बस लंग शैलो हो गए, छोटे हो गए। पहले क्या था, बड़े थे, मतलब इतने थे, तो अब इतने रह गए। ये लंग्स की हमारी जो स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे होता है, डिवाइड, फिर ये 2 में डिवाइड, फिर ये 2 में डिवाइड, फिर ये 2 में डिवाइड, जैसे अंगूर के गुच्छे भी होते हैं ऐसे। तो जो जितने आगे जाते जाते हैं बारीक होते जाते हैं। जब हम भारी काम नहीं करते तो हमारा काम इतनों से ही चल जाता है। यहाँ तो छोटे वाले ब्लॉक ही रहते हैं। तो सांस चढ़ना चाहिए तब कि इतना कि सारी बॉडी आपसे लंग से मांग रही है, पैर हाथ जो है ना लंग से मांग रहे हैं, हाथ पैर जो है ना वो काम कर रहे हैं और लंग से कह रहे हैं भाई ऑक्सीजन दो, भाई ऑक्सीजन दो। अब ये बेचारा ब्लॉक पड़ा है तो ये दे नहीं पा रहा है, देखो इसका भी कितना अच्छा। तो हमारा सांस चढ़ रहा है, सांस चढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है, 1% खुल रहा है, फिर उससे नेक्स्ट डे फिर 1% खुल रहा है, उससे नेक्स्ट डे फिर 1% खुल रहा है। तो धीरे 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 90 डेज में, 3 मंथ्स में हमारी 100% कैपेसिटी बढ़ती है। आज आप 6 मिनट चल रहे हो, भाग रहे हो, सांस चढ़ रहा है और इतना हो गया कि बस अब और नहीं चला जा रहा, तो 3 महीने बाद आप 12 मिनट भाग पाओगे। 3 महीने बाद आज इतना है, जब करते क्या करोगे? हाँ, ये नंबर 1, अब नंबर तो तुमने डाले हुए, बोलो नंबर 1 बोलो। यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, पूजा यहाँ बैठ जाओ, पूजा को बिठा दो, बाकियों का करेक्ट करो तुम। पूजा करके दिखाएगी नंबर 1।
ये बस एक्सरसाइज भी देखो, नाम ही है एक्सरसाइज, इसमें कुछ कर तो नहीं रहे हम। ये नंबर 1 बिल्कुल, ये डिलीवरी के बाद भी करनी है, अभी भी करनी है, सारी ज़िंदगी करनी है। घुटने वाले जिन्होंने घुटने रिपेयर करने हैं वो तो एकदम फ्री हो जाएंगे, वरना सबके 20 साल बाद घुटने दर्द करने शुरू कर देने। 20 साल का सिर्फ नखरा है कि मैं यंग हूँ। क्योंकि हमारे घुटने हमेशा मुड़े रहते हैं ना, अंदर को मुड़े रहते हैं, कभी भी सीधे नहीं होते, पूरे होते नहीं ना कभी भी, ना चलने में ना बैठने में, थोड़ा सा बेंड रहता है, इसलिए वैसे ही फिक्स हो जाते हैं। जो हमारे फाइबर्स हैं, जैसे ऐसे थोड़ा सा बेंड रहेगा ना तो ये छोटे होते जाएंगे, ये तो चलो ठीक रहेंगे। तो हमने सारी एक्सरसाइज ऐसे करनी है कि ये इसको सीधा करना है, सीधा करना है, सीधा करके पैरों को ऐसे करना है ताकि ये पीछे से खींचे। ये हिलना नहीं है, कंधे नहीं हिलने, बिल्कुल नहीं। वो देखो कितना हिल रहे हो, तो कहाँ हो रही नीचे की स्ट्रेचिंग? अगर आप हिल रहे हो तो स्ट्रेचिंग कहाँ हो रही है? थोड़ी पीछे हो ना, थोड़ी सी पीछे। समझो कि हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये वाले जॉइंट को स्ट्रेच कर रहे हैं, इस वाले जॉइंट को जहाँ जुड़ा हुआ है उसको खींच रहे हैं ना, क्योंकि वो हमेशा ऐसे ही रहा है, उधर तो गया नहीं। पीछे करो, उधर पैर खोलो, हमने ये चीज़ करनी है, और पीछे करो, और पीछे करो। हाँ, ये चीज़ करनी है, उसके लिए ये पहले तैयारी कर रहे हैं कि ये नहीं हमने कर लिया और हमें दर्द हो गया तो, लेकिन उसमें घूमते रहे तब तो वहीं के वहीं रहे, पोजीशन चेंज ही नहीं हुई है ना। देखो ये कर रही है ना सीधी, जितना जाता है दूसरा जना करा सकता है, जितना जाता है दूसरे जने का काम है दूसरे पैर को स्टेबल रखे। इसको हम स्टेबल रखेंगे, बिल्कुल इसको स्टेबल रखेंगे दीवार के साथ, तभी होगी ना। ये लड़कों को भी चाहिए, अगर आप गिर जाते हो फ्रैक्चर नहीं होता अगर आपके जॉइंट सॉफ्ट होते हैं तो। अरे वाह, हाँ ये है असली, देखो सही कर रहे हैं। बॉडी दीवार से लगा लो, इन लोग को बता दो जरा। बॉडी दीवार से लगी होगी तो कंधे हिलेंगे ही नहीं, है ना। जैसे बच्चे को झूला देते हैं, पहले क्या होता था, शादी से पहले भी चाची के भाभी के बच्चे हम खिलाते थे, ये एक्सरसाइज हो जाती थी, वहीं से निकाली है कि ये तो सभी करते थे पहले, जो कि आजकल ये भी एक एक्सरसाइज बन गई है। फिर दूसरे पैर से और फिर दोनों पैर से, फिर दोनों पैर से स्ट्रेचिंग करेंगे। खाली बटरफ्लाई एक लिखी हुई सब जगह, वो तो बहुत हल्की है, उससे कुछ नहीं होता, वो तो शुरुआत है प्राइमिंग करने के लिए। मैं बहुत पहले इतने बड़े बड़े प्लान बनाती थी कि वो जो ऊपर से कैमरा होता है ना, जो शादियों में रोटेट करता रहता है ड्रोन से कर बनाएंगे ये वो। ये लाइव आने के बाद सब काम अपने आप ही होने लगा एक मोबाइल से ही। अब पूरा खोलो, कितना कम खुल रहा है, घूम जाओ दोनों, एक दूसरे का कराओ। अब आप नहीं, आप इसका करा रहे हो, आप इसका करा रहे हो, अभी तुम्हारा नहीं हो रहा, हाथ बाद में पकड़ना पहले। देखो कितना कम हो रहा है, तुम्हारे बेबी को इतनी जगह मिलेगी, ये समझ लो। पन्ना पलटना, अगर जिसकी ना इतनी खुल रही हैं टांगे, उसके बेबी को इतनी जगह, जिसको इतनी खुल रही है उसके बेबी को इतनी जगह मिलेगी। हाँ कितना, समझ रहे हो, तुम्हारी हाइट ज़्यादा है लेकिन बेबी को जगह कम मिलेगी। इसका तो ठीक हो रहा है, इसका तो ठीक हो रहा है, और इसका बेबी भी ज़्यादा भारी नहीं है। चलो इसकी कराओ, इन्हीं की कराओ, आप तो ठीक है। हस्बैंड के उनको बुलाओ, कल तुम्हारी स्पेशल क्लास होगी। वीडियो दिखाना बोला, मेरे ऊपर फोकस था। कहाँ करवाते हैं, पहले ठीक हो गया, पहले बिल्कुल नहीं होती। देखो देखो, करो पूरा करो। हाँ ऐसे हस्बैंड ने करवानी है। कल तुम्हारी वो होते ना वीक बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास होगी। चांदना मैम का नंबर दो, चांदना मैम करवाएंगी, वो धीरे धीरे कराती है, दर्द नहीं होता उससे, स्टेप बाय स्टेप कराती है। पहले दिन हल्की, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। हाँ एक और टीचर हमने वो यहाँ आके कराना चाहते। हाँ
तुम लोग हो ना यहाँ तो, तुम लोग के आगे सब फेल है। इतने योगा टीचर पता नहीं इतनी हल्की कराते हैं, डर के आगे करो। तुम्हारा बहुत अच्छा बन रहा है। ये रेक्टेंगल बहुत बड़ा बनना चाहिए, आप दोनों करके मतलब इसकी विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो पहली बार आया है, आप थोड़ा सा इसका कराओ, इसका कराओ, आप इसका कराओ। जो हाँ जिसकी अच्छी हो रही है वो दूसरे का करो। मेरे तो है, मैं तो एंकल बाइंडर करा कर आई हूँ। वो नीचे है ना, ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर तो कुछ नहीं है ना। हाँ आप नहीं, हाथ पकड़ने के चक्कर में होगा नहीं, पहले आगे करो। आप आगे आते जाओ, ऐसे ही पकड़े हैं। आप पीछे दीवार से टेक लगाओ। हाँ अब आप कराओ। हस्बैंड ने मतलब ऐसे करानी है। हस्बैंड ने ऐसी करानी है, हस्बैंड को भेजा मत करो। जैसे ये लाइन लगा लो, ये लाइन लगा लो, और नेक्स्ट डे सोचो मुझे ये लाइन यहाँ दिखनी चाहिए, अंदर दिखनी चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो रहा है, करूँ ज़्यादा हो रहा है तो ये ही पेन डिलीवरी में होता है। करने के लिए बोला इन्होंने, मेरे को भी यही चीज हो रही है। दर्द अब ठीक हुआ पहले से? मेरा हो रहा है। कम करो, किसके साथ है? थोड़ा अब ठीक है। आ जाओ, रोहिणी के husband। रोहिणी क्यों कराओ आप? एपिड्यूरल के एक्सरसाइज कराओगे 10,000 बचेंगे। एपिड्यूरल का 10,000 खर्चा है। इधर सामने बैठो दीवार के साथ, आ जाओ। इसको हस्बैंड ने कैसे कराना है ये सिखाना। उनके पार्टनर बन जाओ। देखो इसके तो बहुत अच्छा हो रहा है। कराते हो क्या? और आगे आओ, और आगे आओ। जो स्प्लिट सीखते हैं ना, जो जिम्नास्टिक में स्प्लिट सीखते हैं, हाँ पहले कितने ही होती थी इसकी, पहले अब से 1 महीना पहले कितना होती? वो करके दिखाओ। उतनी करके दिखाओ। पहले आप बताओ ना, आपको याद होगा। इतनी होती थी तो समझो आपके बेबी को यहाँ से यहाँ तक जगह मिलती है ना, तो वो दब दब के निकलता। अब ये इतनी होती है तो आपके बेबी के पास तो बाबा कितनी जगह है। वो तो ये डर रहेगा कहीं डॉक्टर के आते आते पहले ना ड्रिप। पैरों भार बैठ के करो। वो कैसे कराते हो? आज हम लेवल 3 सिखा रहे हैं, हमेशा लेवल 1 2 सिखाती हूँ। आहा टीचर की तरह। बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये वाली कैसे कराते हो? ये घुटने दीवार से टच करने चाहिए, एक लाइन में आगे ना घुटने। बहुत सुंदर। देखो सब जने जिनके 9th मंथ है, देख लो जिनका 9th मंथ है। लेवल 3 एक्सरसाइज है ये हमारी। ये आज लेवल 3 करा रही हूँ। पिछली क्लासेस में लेवल 1 2 कराया, जिनको रेस्ट बताया, रेस्ट तो सबको बताया, तो चलो हल्की हल्की कर लो। अब 9th मंथ आ गया, अब तो कोई डर नहीं है। बहुत सुंदर, सांस भरते हुए करो। पूरी बॉडी देखो दीवार से लग रही है, कोई कमर में गैप नहीं है ना। मॉडल्स को कराते हैं ये, तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही है मिस इंडिया के लिए, जब कंटेस्टेंट होते हैं उनको कराते हैं। ये तो मेरी मम्मी का बहुत मन था, बेटे कुछ फ्री में भी करना चाहिए, तो मैंने ये क्लास फ्री में शुरू कर दी थी। अब से 20 साल पहले इस क्लास की भी पेमेंट होती थी। मैं 30 ईयर से करा रही हूँ, और पहले 10 ईयर्स तो मैं लेती थी इसके चार्जेस। मेरी मम्मी को ऐसे था कि बेटे भगवान ने सब कुछ दिया है, बच्चे मेरे एम्स में सिलेक्ट हो गए, फ्री की सीट्स पे हो गए, तो कहती बेटे कुछ सोशल वर्क भी करना चाहिए। तो मैंने उनके नाम पे ही पीछे, और ये कहने के बाद वो रही भी नहीं। वृंदावन रहती थी ना, तो हो गया कुछ। तो जैसे ही बस मैं तो पहले उनके नाम पे करना चाहती थी, रानी था उनका नाम, रानी क्लासेस। फिर मुझे लगा छोड़ो, नाम वाम सबके मिट जाने हैं, इतने लोग हैं। हाँ नाम तो देखो कितने कितने दुनिया में लोग हुए, उनके ही नहीं नाम याद, उनके पेरेंट्स का तो कौन याद रखेगा। फिर फाइनली मैंने चाइल्ड बर्थ एजुकेशन नाम रखा, और ये पूरी दुनिया का देखा कैसे होती हैं। बहुत इस चीज़ पे जा के देखा, जहाँ घूमने जाती थी वहाँ का लेबर रूम देख के आती थी। यूएसए गई तो वहाँ का लेबर रूम देख के आई, बॉम्बे गई वहाँ का लेबर रूम, बीच कैंडी का लेबर रूम देख के आई। और मैंने देखा लेबर रूम तो बिल्कुल सिंपल खाली पड़ा रहता है, टेबल के ऊपर सामान पड़ा रहता है। कहीं का मैंने लेबर रूम बिजी नहीं देखा आज तक, बड़े बड़े हॉस्पिटल का। छोटे में तो होता है, बड़े बड़ों में खाली रहता है। यूएसए फ्री में वो क्लासेस देते हैं, उन्होंने तो पेज फोटो शुरू करना दिया, कहते मैंने भी ना ये स्टार्ट करवाना है। हाँ बहुत लोग अब करा रहे हैं, जो योगा टीचर है ना, उन लोगों ने सीख लिया। तो मेरा तो प्रोजेक्ट हो गया, क्योंकि जो सिखा रहे थे, जिनको डर था
कि वैसे तो ठीक है हम योगा सिखाते हैं, लेकिन अगर प्रेगनेंसी है तो मुझे पता नहीं। उन लोगों ने सीख लिया, जो कि हमारे इंडिया में कम से कम 20,000 होंगे। तो वो 20,000 लोगों ने जो योगा सिखा रहे थे, उन्होंने ये सीख लिया कि प्रेगनेंसी में क्या करा सकते हैं, क्या नहीं करा सकते। ऐसा कुछ है ही नहीं कि नहीं करा सकते। एक ही चीज़ है, जो उठते हो अगेंस्ट ग्रेविटी, वो हाथ पे जोर दे के उठना है। और उसमें भी बेबी नहीं निकल जाएगा, लेकिन आपको दर्द होगा। क्यों होगा? क्योंकि आगे ब्लैडर है। ये पन्ना आप चेंज करो। जैसे ये यूट्रस है, इसके आगे है ब्लैडर, तो ये इसको दर्द होता है। ये बड़ा सेंसिटिव है ना, पता ही है ना, यूरिन का प्रेशर बनता है और किसी चीज़ का इतना दर्द नहीं होता। तो जहाँ जहाँ हमें डिमांड है, भगवान ने सिर्फ वहीं पेन डाला है कि ये आपने पास करने जाना है, बेबी निकालने जाना है, सेफ जगह पे जाना है। तो ये ब्लैडर दबता है। अब इसको क्या, इतनी जगह नहीं मिलती। बिना प्रेगनेंसी के तो सारी जगह इसके पास थी, तो इसकी कैपेसिटी होती 350 ml, अब रह जाती है 150 ml। 150 ml में ही हमें जाने को पड़ता है। तो जैसे इसको प्रेशर हुआ यहाँ, मतलब जो 350 ml पे, इसीलिए बार बार जाते हो। पे जो तकलीफ होती है ना, कि वो सेम होती है। आप जब भी किसी को पेन होता है, यूरिन पास करके देखो कि ब्लैडर में दर्द हो रहा है कि यूट्रस में हो रहा है। यूट्रस का जो है हमेशा इंटरमिटेंट होता है, एक आके ठीक हो गया, चाहे 6 मंथ हो, 7th मंथ हो। प्री मैच्योर पेन्स का भी पता चलना चाहिए। उसमें आना है हॉस्पिटल, उसमें आना है, आसपास जाना है। ये नहीं कि मैम आपको ही दिखाना था। हर डॉक्टर को, ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं गायनी की, सबको इसका ट्रीटमेंट आ रहा है। ट्रीटमेंट सबको आता है, गीता में जो लिखा है सबको पता है, बस उसको फॉलो करना मुश्किल है। रात दिन आप लोग देखते हो ना, अभी इन लोगों से पूछो कि मैम, ये लोग हैरान रहते, मैम आप सोते कब हो? जो यहाँ पे रहता है 2-3 दिन, और अगर वो जागता है, जो वो सो जाता है उसको पता नहीं है। अगर वो जागता है तो हैरान होकर डिस्चार्ज के टाइम मुझसे पूछते, कल एक कहाँ से आई थी, कल जो गई वो कहाँ गई हैं, जो कल रात डिस्चार्ज हुई है, जिसको बाइल एसिड था, करनाल। तो एक कहती, मैम ना मैं मंडे आई, सैटरडे जा रही हूँ, आपकी लस्सी पीने से रह गई। फिर कल स्पेशल उसके लिए बनवा के दी कि रास्ते में तो ये बहुत अच्छा है, खाना पानी आपका साथ जाता है, दिखा। अब बाकी उल्टा चल रहा है। आज नंबर 10 हो गई, नंबर 9 हो गई, है ना, 1 2 3 शुरू की भी होगी। अब बीच की एक लेट के, ये तो हमेशा परमानेंट है, लेट के दिखाना, साइड लेट के पैरों को उठाना है। ये भी करके दिखाओ। ये बहुत साफ रहता है, यहाँ पे कोई चप्पल नहीं आती, आप ज़मीन पे भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ नर्सरी है ना, तो इस जगह की बहुत ज़्यादा स्टरलाइजेशन रहती है। लेटो साइड में, पैर वाली दीवार के साथ दिखाओ, दीवार के साथ दिखाओ। नहीं ऐसे कोई बात नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। दीवार के साथ ये वाली भी दिखा दो। चलो ऐसे लेट गए, ऐसे तकिया दो। ये बीन बैग बहुत अच्छी चीज़ है, जो रजाइयाँ हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है। एक बीन बैग घर में दूध पिलाने के टाइम बहुत अच्छा होता है। चलो हाँ, ये लो। जब हम डिलीवरी, और ले लो, वो तो दब जाता है ना। 1 मिनट लेना, एक और 1 मिनट, 1-2 सेकंड के लिए तो कोई बात नहीं। हाँ, कंधा ऊंचा करके ऐसे लेट के, वो साइड वाली। ये है जो ऑफिस से आते हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, उनके पैर, हाँ करो, देखो किसका सबसे ज़्यादा होता है। आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बैठो, करवाओ। यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, सामने बैठ जाओ। आप पेशेंट इधर देखो, मान लो आपको टीवी देखना है, इधर है, आप उधर देखो, इधर बैठ के। हाँ, अब इस पैर से कराना, इस हाथ से करो। आपको शोल्डर की एक्सरसाइज होगी ना, पीछे हाथ करोगे तो इससे, इस हाथ से। हाँ इस हाथ से। आपका शोल्डर, आपकी शोल्डर क्यों हो रही है? मैं तो 1-1 मिनट खराब नहीं करना चाहती, ना अपना और ना अपने ऑनलाइन व्यूअर्स का। ऑपोजिट बैक हो रहा है ना। नहीं अच्छा, अच्छा लग रहा है, फायदा हो रहा है, इजी हो रहा है, दोनों की एक्सरसाइज हो रही है। अब दूसरे से कैसे, अब मुझे अच्छा लग रहा है कि आप बेले नहीं बैठे हो। कि मैं तो एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये टीवी देख रहे हैं, दोनों टीवी देख रहे हैं। आप इधर है, टीवी आपके सामने है। चलो अब हाथ पे जोर दे के उठो। टीवी सामने था, हाँ टीवी उधर था, लेकिन कोई बात नहीं, मान लो उस दीवार पे। नहीं अब आप तो यहीं रहोगे, ये चेंज करेगी पोजीशन। अपनी पोजीशन, आप हेड उधर कर, अब हेड उधर कर लो, ताकि इनके इस हाथ की एक्सरसाइज हो जाए। अब दूसरे की करानी है आपको। आपने भी अंदर
थोड़ा सा इधर पेट से बचा के पीछे आ जाओगे आप। हाँ बस ये सो भी गई ना तब भी आप करा सकते हो। मान लो ये सो गई, मेरी ऐसे हमारी डिस्कवरी हुई कि मैम क्या करें, ऑफिस से आती है सो जाती है, तो उसके लिए हमने बनाई कि भाई हस्बैंड सोते सोते की कैसे कराएगा। ये सो गई, अब आप करानी, तुमने कुछ नहीं करना, तुम सो गई, आई ऑफिस से सो गई, तो ये हस्बैंड करा रहे हैं। ठीक है, ये सब जने आगे से हस्बैंड लेके आया करो। अब हम पार्क में करेंगे, ज़्यादा जने हो जाएंगे तो पार्क है ना अपने सामने इतना बड़ा, और सर्दियाँ भी हैं, सब जने देखो देखो उसका सर के दूसरी तरफ जा रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा एक और चीज़ है, अगर दीवार नहीं है तो क्या होता है, ये लोग घूम जाते हैं। यहाँ पीछे बैठो, यहाँ पे एक जना बैठो यहाँ पे, ताकि ये घूम ना जाए। अगर आप घूम जाओगे ना तो ये होना आसान है। हाँ ये ऐसे भी कराओ, अब कराओ, ये घूम जाते हैं। आप करके देखो, करके देखो। हाँ नहीं, इसके ये करा देगी आपको, जोड़े बना लो। पहले कितना होता था, अब से 1 महीना पहले कितना होता था, इतना जाता था, है ना। तो आपके बेबी को कितनी जगह मिलती है, उससे डबल आप कर लेती हो ना। हाँ करके दिखाओ आप लोग, देखो किसका नहीं हो रहा, मुझे उस पर काम करना है, उसकी एक्स्ट्रा क्लास। पूरा किसका नहीं जाता, इस पे करो, इसकी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी इसको। जो वीक बच्चे हैं। हाँ मज़ा आ रहा है फर्स्ट टाइम कि कहाँ फंस गई आके। ऐसे भी लोग हैं, मैम हम दिखाने आए हैं, आप तो पता नहीं क्या। देखो ये घूम गई ना, इसे कहती हूँ घूम गई। पीछे जाके बैठो, पीछे जाके बैठो। हाँ नहीं देखो घूम, ये हिप नहीं निकलना चाहिए, ये एक लाइन में होना चाहिए। सिर देखना नहीं है, हाँ देखना नहीं है। अब एड़ी भी इसी लाइन में होनी चाहिए, एड़ी 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 है इसी लाइन में, एक लाइन में। बिल्कुल आपकी जो बॉडी है ऐसे सोचो कि बिल्कुल एक जगह आपने फिट आना है, पूरी दीवार से टच होनी चाहिए ना, आपकी चोटी एड़ी दोनों टच होनी चाहिए। अब करो, अब करना देखो मुश्किल है, अब करना मुश्किल है, है? नीचे तक पूरा नहीं लाना। ये घर में लेटे लेटे वॉकिंग हो रही है, ये मम्मियों को भी करवाना है, सारे दिन करो ना, सब जगह करो, यहीं करो। हाँ ये 90 तो मिनिमम है, ये कान से भी लग जाता है भरतनाट्यम वालों का। डॉक्टर सेम होगी लेकिन आप अलग अलग होगे। जैसी इधर से जगह कम मिलेगी, ऊपर से फैट होगा चारों तरफ, बेबी बेचारे कहाँ से निकले। फैट जो होती है इलास्टिक नहीं होती। पिछली हर क्लास में मैं आजकल बता रही हूँ, स्किन हमारी इलास्टिक होती है, बिल्कुल कुछ ढीला नहीं होता। जो हमारी अंदर की स्किन होती है ना, ऐसी ऐसी होती है, वो स्ट्रेच हो जाती है। लेकिन अगर इसके साथ फैट भरा हुआ है ना, ये फैट भरा हुआ है सारे, अंदर भी तो फैट है ना, अब ये नहीं स्ट्रेच होने देगा स्किन को। बेबी हमारा दब दब के लंबा होके निकलना चाहेगा, जो कि हम नहीं चाहेंगे। देखो समझे, ये बताओ, हमारी अंदर की पूरी बॉडी की स्किन जो होती है हमेशा ऐसे ऐसे होती है। अब ये फैट भर गया, फैट भर गया यहाँ पे, तो ये कैसे, ये तो दबेगा नहीं ना, फैट नहीं दबता। स्ट्रेचेबल ऐसी होती है कि फाइबर ऐसे होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं। तो जब हम स्ट्रेच होना चाहते हैं तो ये सब एक लाइन, थोड़ी ओवरलैपिंग कम हो जाती है, तो ये गोला बड़ा बन जाता है। बेबी हैरान होते होंगे ना लोग, इतना बड़ा बेबी कैसे निकल आता है। तो ये फाइबर, ये जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये खुल रहा है, जब बटरफ्लाई कर रहे हो, जब स्ट्रेच करा रही थी, नंबर 1 2 करा रही थी, ये खुल रहा था। अब साइड से लेट के भी ये खुल रहा है, इसके नीचे का हिस्सा खुल रहा है, बटरफ्लाई में इसके ऊपर का हिस्सा खुल रहा था। अब ये वाला खुला, पीछे वाला जॉइंट खुलाने के लिए डड्डू वाली। उठ जाओ, हाथ पे जोर दे के उठो, फ्रॉक वाली करना, डड्डू वाले, इसको फ्रॉक की तरह। हाँ
इससे ये पीछे वाली स्ट्रेच हो रही है। ये जब जाओगे ये यहाँ से स्ट्रेच होगा पीछे वाले, बस ये 3 जॉइंट है, इन्हीं को स्ट्रेचेबल बनाना है। तो हमारे बेबी को इतनी जगह मिल गई। और इसके बीच में फैट नहीं होना चाहिए, फैट स्ट्रेच नहीं होने देता। फैट तो नहीं ना स्ट्रेच होता, चर्बी तो नहीं स्ट्रेच होती, स्किन स्ट्रेच होती है। हाँ, पूरा खोलो मैक्सिमम जितना खोल जितना, ये हमारे इसके बाहर जाना चाहिए, घुटने बाहर जाने चाहिए योगा मैट से। आगे हाथ पे जोर दे लो, ठीक है। अपने वजन से एक्सरसाइज हो रही है। 4 तकिए लेके आओ, 4, 5, 6 जितने सारे ले आओ, ठीक है। तो तुम्हारे इसके हस्बैंड, हाँ, मान लो आपके दर्द हो रही है, बहुत पेन हो रही है, तो फिर आपने ये करते करते ऐसे बैठना है। ये बैक की एक्सरसाइज भी है। और इसको दबाना कैसे कमर को, ये नहीं कि सारे मुझे दे दो, 2-4 किलो दे दो सारे यहाँ पे रख दो, सामने। उठाओ उठाओ, यहाँ रखो। आपने रजाई भी रखनी नहीं, उठा लो उसको, तकिए को आगे रखो। ये कमर दबाने, कमर को आराम देने के लिए। जैसे कई लोग ऑफिस से आते हैं, थक गए ना, फिर आप ये घुट, हाँ, और आप इसको दबाओ, इसको दबाओ, बैठो। नहीं ऐसे नहीं, वजन नहीं, इधर बैठो, नहीं इधर बैठो, साइड में बैठो। एक हाथ ही बहुत है दबाने के लिए, हाथ लगना ही बहुत है। ये इच्छा इन्होंने दबाने की, बैठ जाओ चौकड़ी मार के। कपड़े हमारे इंडिया के हिसाब से जो धोती कुर्ता था ना, वही था। अभी तो शुक्र है लड़कियां ट्राउजर पहनने लगी। जीन्स पहनती थी, मुझे तो बहुत घबराहट होती थी गर्मियों में। हवाई, वो सर्दियों की कंट्री का है ना, उनकी पोशाक है कि हवा होनी नहीं चाहिए तुम्हारे स्किन के और उसके बीच में, जानी नहीं चाहिए। राइट हैंड से, हाँ 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 दूसरे हाथ से करो, हंसी आ जाएगी, दर्द ठीक हो जाएगी। हाँ, आराम मिल रहा है, मिल रहा है ना। दर्द थी, ये पोज तो चेंज ही करना नहीं होगा। दर्द थी, आप पीछे बैठ जाओ। नहीं दर्द थी तुम्हें, या बिना दर्द के भी आराम मिल रहा है? नहीं दर्द तो नहीं, पैरों में पर अब वैसे आराम नहीं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ, हस्बैंड को तंग करके मजा बड़ा आता है। नहीं मैं तंग नहीं। आप तंग नहीं होंगे तो वो कहेगी और करो और करो। जब तक तंग नहीं होंगे तब तक दिल शांत नहीं होगा। हस्बैंड वाइफ का इतना प्यारा रिश्ता है ना, मुझे नहीं लगता कि हम किसी के लिए भी इतना सेक्रीफाइस करते हैं। बहन भाइयों के लिए भी शुरू शुरू में होता है, न्यूली मैरिड को छोड़ने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे अपनी जॉब चेंज कर ली, ट्रांसफ़र कर लिया, घर बेच दिया, ये तो वाइफ के लिए करता है ना इंसान। कोई बहन के लिए ऐसे करता है कि अपने ट्रांसफ़र करा लो, कोई बात नहीं, प्रमोशन नहीं होती ना, सही ट्रांसफ़र रोकवा लो। होता है ना कि ट्रांसफ़र करोगे तो प्रमोशन होगी, अगर नहीं कराओ, जॉब छोड़ के आए, तुम्हारी नंद के लिए छोड़ाएंगे। मम्मी के लिए नहीं छोड़ रहे थे। हाँ देखा, तो वो करना ये करना बहुत डिफरेंट है, कंपैरिजन नहीं करना। जब तक उन लोगों का कर रहे हैं, अच्छा इंसान होगा सबका करेगा। अगर मेरे हस्बैंड अपनी माँ का नहीं करते, बहन का नहीं करते, मुझे तो अच्छे ही नहीं लगते। सच में मुझे अच्छे इसलिए लगते हैं कि उनका बहुत करते हैं, मेरा ना सही। मेरा करेंगे ना जब मुझे पे कोई मुसीबत आएगी, भगवान ना करे करना पड़े। हस्बैंड वाइफ जवान लोग एक दूसरे का क्या करेंगे? अभी तो बुजुर्गों का, बच्चों का, कोई ज़रूरतमंद का करो। चलो अब हाथ पे जोर देके, ये है लेवल 2 एक्सरसाइज। ना तो बहुत भारी है ना बहुत हल्की है ना। ऐसे बैठ के कपड़े प्रेस करो, मटर छीलो, धनिया तोड़ो, ये कच्ची कच्ची चीज़ें बस बना। कुकिंग का टाइम बचाना है, कुछ नहीं कुक करना, कोई चीज़ नहीं दांतों से दब रही उसको कुक करना है। ये अपना एनर्जी ड्रिंक है, इससे अच्छा कोई प्रोटीन ड्रिंक नहीं है, पूरा फुल प्रोटीन है। इसी को सुखा के पाउडर बनता है और उसी में फिर पानी डाल के हम प्रोटीन ड्रिंक बना लेते हैं। अगर उसको हम दूध में मिलाते हैं तो वो 2 गिलास दूध पिया या 1 गिलास में प्रोटीन ड्रिंक मिलाया, एक ही बात हो गई। पेट भर जाता है, फिर कुछ और नहीं खाया जाता। वो वेट लॉस के लिए सही है। अभी जब वेट लॉस नहीं, आज तो सबके ठीक लग रहे हैं एक आधे के सिवाय, उसने ऐसे दूध बादाम लेना है और पराठा, रोटी, इडली, डोसा, पोहा,
क्या और क्या क्या आते हैं आजकल, कुछ नहीं खाना। ये सब ऐसे ही बेचने की है ही नहीं, उसमें कुछ ज़रा सा पैकेट होता है, उसमें सब्जियां डालनी, होता ही कुछ नहीं है वो, है ना। अब मैगी है जैसे, वो नहीं खानी, मैगी सिर्फ मैदा मैदा है। ओट्स होते हैं, ओट्स में होता ही कितना सा है, उसकी रोटी बनाओगे चौथाई बनेगी, चौथाई भी ना खाओ, कोई ज़रूरी नहीं है। वो ठीक है कि आपने कुछ चबा लिया, लेकिन उस चक्कर में फालतू में नमक जा रहा है। और घी डाल देते हैं, अगर सब्जियां टॉस करो उसमें ओट्स डाल लो, खा लो, तो बेसिकली सब्जियां खाई हैं आपने। अगर ऐसे सोचो, जितना ओट्स का पैकेट एक छोटा सा होता है, उसको पीस के रोटी, आटा मार के रोटी बनाओ, बनेगी? नहीं बनेगी ना, हैं? प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं, तो इसलिए खा लो, लेकिन उससे पतले नहीं होते हो। तुम्हें भूख लगेगी फिर भूख लगे और ना खाओ, पेट को धोखा दो, बर्फ़ जमा दो, दूध जमा दो, उसकी टुकड़ी लेके बैठे रहो। सैलेड, खीरा, टमाटर, मूली, इनमें 90% पानी होता है, उनको लेके बैठे रहो, तब वेट कम होता है। लेकिन ये ज़रूरी बहुत है, सब कुछ इसमें खाना पानी एक साथ भगवान ने बनाया हुआ है, खाना पानी एक साथ बनाया हुआ है। आपने तरबूज खाया, खाना पानी सब एक साथ गया, खीरा खाया, खाना पानी सब एक साथ गया। हम उसको सुखाएंगे, फिर पानी मिलाएंगे। पहले आप गाजर खा के देखो, करना एक्सपेरिमेंट, घर से लेके आओगे गाजर खाना, ठीक है ना। आपको कोई नमक, घी, मसाला कुछ नहीं चाहिए उसमें, सैर करके आके जब भूख लगी हो, अब इसको छौंक देना। जब आधी कुक होगी, हाफ कुक होगी, जैसे चाइनीज़ की होती है, खा के देखना, कुछ थोड़ा सा 19 स्वाद होगा बिना नमक के। हम सिर्फ नमक के सारे खाना खा रहे हैं, सब्जियों को जला के घी और नमक से खाना खा रहे हैं। जैसे हम करेले बनाते हैं, उससे अच्छा तो बंदा पराठे पे नमक भी पहले लगा, हम लोग करते थे ना, जैसे खाना ख़त्म हो गया फिर बच्चों को भूख लग जाती थी 2 घंटे बाद। आजकल तो पीछे लेके भागते हो, तो मम्मियाँ 5-7 पराठे बना के रख देती थी, फिर उस पर घी डालते थे, नमक मिर्च डालते थे, गोल रोल कर देते थे और खा लेते थे, या चार रखा बीच में खा लिया, तो वो ज़्यादा बेटर था। इतने अपने बना बना के उसको चीज़ को जला के सड़ा के, और उसमें फिर नमक के सहारे। अच्छा, अब उसी गाजर को हाफ कुक को खाओगे तो टेस्ट होगा उसमें थोड़ा बहुत, अब उसको और फुल कुक कर देना, नमक नहीं डालना, सिर्फ नमक की बात कर रही हूँ, बिना नमक के टेस्ट को देखना कैसे डिग्रेड हो रहा है बनते बनते। फिर जब वो फुल कुक हो जाएगी फिर खा के देखना, तो फीकी हो चुकी होगी। अब उसमें डाल देना पानी, फिर देखना वो कितनी फीकी हो जाएगी। अब इसमें प्याज टमाटर का मसाला बनाना, तड़का बनाना, फिर छौंक देना, फिर वो फिर से स्वाद हो जाएगी। तो स्वाद किसका हुआ? घी का और नमक का। प्याज टमाटर का जो तरी बनी उसका क्या फ़ायदा, वो तो हम कच्ची खा लेते। आप प्याज कच्ची खा लेते, टमाटर कच्चे खा लेते, गाजर कच्ची खा लेते, मटर कच्ची खा लेते, इतना नखरा किसके लिए किया ना, स्वाद खराब करने के लिए। ये चीज़ को गरीबी का साधन है। होटल है आपने खोला, आपके पास थोड़ा पनीर है, थोड़ा मटर है, और आपने डोंगा भर के देना है। तो ये हम होटल स्टाइल जब बनाते हैं तो हम कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हैं, उसको कुछ बनाते ही खराब करते हैं। आइए बात समझ में किसी के, कि उन्होंने काम की महंगी चीज़ ज़रा सी लेनी है, और प्याज टमाटर जो सस्ती होती थी, आजकल तो वो भी सस्ती नहीं है, वो उसकी ग्रेवी बना देनी है और पानी डाल देना है, फिर उसको गाढ़ा कर लेना है उसमें, और वो तो कॉर्नफ्लोर डाल के गाढ़ा कर लेते हैं। आप सूप पीते हो, आप सूप पीते हो, मतलब अगर आप बादाम सूप पीते हो तो सिर्फ एक बादाम खाते हो, 100 रुपये में एक बादाम खाते हो, बाकी मिर्च मसाला, सोया सॉस, या उसमें आधी बीन, आधा टमाटर, 2-3 पत्ता गोभी की श्रेड्स, ये पीते हो। ये गर्म कंट्री की चीज़ें हैं, धूप से, गर्मी से, ठंड से आए हैं ना, भूख नहीं है, अभी खाना बन रहा है, जल्दी जल्दी सूप पी के गर्मी के लिए। तो हमने वेस्टर्न कल्चर से जो चीज़ें ली हैं उतनी ठंड तो पड़े है ना, तो गरम गरम चीज़ पीनी थी इसलिए सूप बना दिया। और दूसरी बात, उन्होंने नॉन वेज खाना होता है, नॉन वेज का तो एक पीस ही बहुत होता है ना। नॉन वेज का उल्टा है, आप ऐसे खाओगे स्वाद नहीं है, उसको स्वाद बनाने के लिए नखरा करना पड़ता है। ऐसे कच्चा नॉन वेज नहीं खाया जाता ना ऐसे,
तो उसको स्वाद बनाने, और ये बात मेरे डैडी ने मुझे बताई है, कहीं किताबों में नहीं लिखी। बोले नॉन वेज को स्वाद बनाने के लिए इतना नखरा करना होता है, सब्जियां तो हमारी वैसे ही स्वाद होती हैं, खेत में तोड़ते तोड़ते लोग खा लेते हैं। आप भिंडी के साथ कर लेना एक्सपेरिमेंट, फ्रेश होनी चाहिए, लेकिन अभी उसको ना तोड़ने में खट की आवाज़ आनी चाहिए। एक दिन सारी सब्जियां लेके आना, कौन लाएगा, मैं उसको दिखाऊंगी ये ताज़ी है कि नहीं है, ये 24 घंटे से टूटी है या पुरानी है। तो जब उसको तोड़ोगे ना तो वो टूट जाएगी खट से, है ना, फ्रेश होगी तो किनारा टूट जाएगा ऐसे हाथ से बिना चाकू के। उसको खा के देखना, वो भी टेस्टी होगी। फिर उसको छौंकना, फिर देखना वो टेस्ट खराब हो गया होगा। ये सब मैंने किया हुआ है, आप लोगों को बताने से पहले हर चीज़ करके देखती हूँ। और कई बार बाई चांस हो जाता है, हम एक ही लाए, 2 बैंगन आए, एक आज बनाया बहुत टेस्टी बना, अरे बड़ा अच्छा था, कौन सी दुकान से लाए, और वही सेम बैंगन अगले दिन बनाया तो टेस्टी नहीं था। अब उसको टेस्टी बनाने के लिए हमने सस्ती सब्जियां जो बच गई थी वो ले आए ढाबे वाले, अब उसको टेस्टी बना के, ढाबा खोलोगे तो ये सब करना, घर में क्यों करना। थैंक यू, ये मेरी सरस्वती है, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ हर काम। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।